नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। आइए कुछ खास खबरों के लिए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पुनीत, आपका बात सीबीएसई के नतीजों के सबसे पहले कर लेते हैं। सीबीएसई के नतीजे आखिरकार आई गए हैं। 12वीं बोर्ड के नतीजे जो आए उसके बाद छात्राओं ने एक बार फिर से छात्रों से बाजी मार ली है। इस बार भी वही कुछ नजर आया और उसके बाद जब नतीजे जारी हुए तो छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखा गया। भोपाल की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि ये तस्वीर जो है ये सेंट जोसेफ कोएड कॉन्वेंट स्कूल की है, जहां पर छात्र छात्राओं ने खुशी जताई है। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में गर्वित पटेल 96.8% अंकों के साथ स्कूल के टॉपर रहे। अनुष्का बड़कुल ने कॉमर्स स्ट्रीम में 96% अंक हासिल किए हैं। और संस्कारधानी जबलपुर की भी बात कर लेते हैं। यहां पर भी नतीजे आने के बाद छात्र छात्राओं में उत्साह देखा गया, खुशी उनके द्वारा जताई गई और यहां अधिकतर छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की। बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट हमेशा की तरह छात्राओं ने ही बाजी मारी है और 94.54% जो छात्राएं हैं वो पास हुई हैं और 91.2। और चलिए रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रंजना, सीबीएसई के नतीजे आ गए, लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था कि नतीजे कब आएंगे, अब नतीजे आए हैं तो छात्राओं ने बाजी तो मारी है, लेकिन क्या भोपाल या मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है नतीजों को लेकर? छात्र छात्राओं में कितना उत्साह है? जी पुनीत, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड 10th के रिजल्ट आ जाए और आप देखेंगे कि छात्र छात्राएं पूरी तरह से जो खुश है और आपको नजर आ रही होगी चेयर अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और टॉपर्स की बात करें भोपाल जिले का रिजल्ट है वो 93.33% है और जो टॉपर है मानसी, उनसे बात करेंगे, आपकी 99.4% है। तो कितनी मेहनत थी और बहुत बड़ी सफलता आपके लिए? जी थैंक यू सो मच। और मैंने सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ाई करी है हर दिन एंड व्हाट आई डिड वाज रिवीजन, गुड रिवीजन एंड हार्ड वर्क एवरी डे, दैट्स ऑल। अच्छा, तो आपने भी बहुत मेहनत की, जैसे इन्होंने कहा कि हार्ड वर्क इन्होंने किया है। मैंने भी कंसिस्टेंट रही थ्रू आउट द ईयर। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड रिवाइज योर स्टडी मटेरियल प्रॉपर। कितना परसेंट आपका? 98.2 ईशानी सोकरकर जी, आपका परसेंट 98.4। 98.4 जी। यस सर। मेरा नाम सार्थक जैन है और मैं ऐसा थैंक यू बोलना चाहूँगा आपके कांग्रेचुलेशन के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतना हमारे पास टाइम था वैसे प्रिपरेशन का, तो इतना कुछ प्रेशर था नहीं और फिर रिवाइज करने पे और पहले से सिलेबस हो जाता था, तो इसलिए इतना टाइम लगा नहीं है। अच्छा। तो एकदम फ्री कूल रह के एग्ज़ाम दो, बढ़िया। पैटर्न बदला इस बार, तो बदला हुआ पैटर्न आपको कितना पसंद आया? वैसे आप तो कह रही थी अभी कि गायत्री मंत्र का भी जाप आपने किया है। जी, बदला हुआ पैटर्न बेस्ट था। मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे कोर्स बेसिकली पेपर देने का मतलब यही नहीं कि आपको अच्छे परसेंट लाने हैं, आपका जो भी कोर्स है उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आधा सिलेबस डिवाइड किया गया है उसकी वजह से हमारा लोड प्रेशर भी कम हो गया। मतलब पहले टर्म में अगर आधे चैप्टर आ रहे हैं तो वो हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, ये नहीं कि सब मगअप किए जा रहे हैं सब सिर्फ याद करने के लिए। बेसिकली ये नया पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा था, हमें जितने भी कंसेप्ट सारे अच्छी तरीके से क्लियर हुए। बाकी आगे का डिसाइड है क्या करना है? जी, पीसीएम लेना, इंजीनियरिंग करनी है। आपने डिसाइड कर लिया कितने परसेंटेज हैं और खुश हैं आप बहुत ज़्यादा आज के रिजल्ट को लेकर? एक्सपेक्ट तो ज़्यादा करा था, कितना आया? 93.2। अच्छा, ज़्यादा एक्सपेक्ट करा था 95 होगा, बट ओके ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या डिसाइड किया कौन सा स्ट्रीम लेना है? मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया है और मुझे सिविल सर्विसेज में। जी, आपने क्या सोचा था, क्या हुआ, कितने परसेंटेज आए, आगे क्या अब आपको करना है? मैंने 95 का सोचा था पर मेरे आए हैं 97। जो इससे अच्छा है, जो टर्म 1 की जो मेहनत थी, टर्म 1 में मैंने ये करा था कि जब मैं फ्री रहता था तब मैं मैथ्स की तैयारी करता रहता था। अच्छा है कि आपने जितना सोचा था उससे भी अच्छे आपके परसेंटेज आए। जी मैम, जितना मैं सोचा था उससे ज़्यादा आए हैं। जी, तो आपने भी ऐसे कोई स्टूडेंट है जिन्होंने सोचा था कि इतने परसेंट आएंगे और उससे भी ज़्यादा परसेंटेज आ गए हैं? बताएं। हाँ, मेरे भी ऐसे ही हुआ कि मतलब कम सोचे थे पर ज़्यादा आ गए। रिजल्ट चेक करा तो एकदम से बहुत 94.6। जी,
मैंने तो 90 भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे, पर जैसे ही दोस्त का कॉल आया कि रिजल्ट आया और रिजल्ट निकाला तो एकदम से 93% और ये पैटर्न सबके लिए होना चाहिए ताकि बच्चे भी इसी तरह से अच्छे परसेंटेज लेकर आते रहे। कंसिस्टेंटली बच्चे पढ़ेंगे और इससे अच्छा रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 पार्ट्स में तो सिलेबस भी कम हो जाता है। जी आप बताएं। मैंने 99 एक्सपेक्ट करा था, पर मेरे अफसोस 92.6 आए हैं। कोई बात नहीं, पर इसमें भी मैं पूरा खुश हूँ मैं। अच्छा आप बताएं। मैंने 100% एक्सपेक्ट करा था, बट 92% आए हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस पुनीत आप सुन ही रहे हैं, बिल्कुल, कुछ और बिल्कुल, बच्चे आप बिल्कुल, बताइए बिल्कुल, कि सही कितनी तैयारी थी और कितनी मेहनत सफल होगी। बहुत फोकस्ड आज के स्टूडेंट हैं। मेरी काफ़ी तैयारी थी और मेरे 98% आया, तो लाइक एक्सपेक्टेशन से। जी पुनीत, सुना आपने, बच्चे बहुत खुश हैं और कुछ बच्चों की एक्सपेक्टेशंस थी कि उनके 95 आएंगे, उनके आ गए 97, 98 और कुछ बच्चों ने 98 एक्सपेक्ट किया था लेकिन उनकी 97, यानी थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पैटर्न में ये इनकी मेहनत का नतीजा है। पैटर्न की भी बात आप कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इन बच्चों की मेहनत का नतीजा है। इन्होंने कामयाबी हासिल की है। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी इनको, इनकी खुशी देखते ही बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोमवार को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। संसद भवन के निर्माण कार्य पर भी रोक रहेगी। इस दिन सोमवार को आसपास के सरकारी दफ्तर भी बंद रखे जाएंगे। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन समेत सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे सोमवार को, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण करेंगी। तो सोमवार को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। सेंट्रल हॉल में, संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समारोह का आयोजन है और संसद भवन के निर्माण कार्य पर भी इस दिन रोक रहेगी। सोमवार को संसद के आसपास के जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी बंद रखे जाएंगे। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन समेत सरकारी दफ्तर इस दिन बंद रहेंगे। तो ऐतिहासिक दिन सोमवार को होने वाला है देश के लिए, क्योंकि देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल चुकी हैं जो कि सोमवार को शपथ लेंगी। अपने पद की शपथ वो लेंगी, राष्ट्रपति पद की शपथ वो लेने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। सोमवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समारोह का आयोजन होगा संसद के सेंट्रल हॉल में। यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां इस दौरान मौजूद रहेंगी। संसद भवन का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं, लेकिन सोमवार के दिन संसद भवन के निर्माण कार्य पर भी रोक रहेगी। समारोह कार्यक्रम को देखते हुए, शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम को देखते हुए सोमवार को संसद के आसपास के जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी बंद रखे जाएंगे। अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। शैलेंद्र जी, सोमवार का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कल सोमवार को शपथ लेंगी। बिल्कुल सुमित, ये एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक दिन है जब एक दलित महिला को राष्ट्रपति के तौर पर उनकी शपथ ग्रहण होगी। आपको बता दें, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जितने भी आसपास के बिल्डिंग्स है, जो गवर्नमेंट सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वो सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जब तक ये पूरा कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता शपथ ग्रहण समारोह का, तब तक वो सभी सरकारी बिल्डिंग बंद रहेंगी। और ये शपथ ग्रहण का जो मुख्य कार्यक्रम है वो सेंट्रल हॉल में होगा, जो संसद भवन के अंदर है, जहाँ पे फिलहाल अभी मॉनसून सत्र चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें नए संसद भवन की, जिस पर फिलहाल अभी काम जारी है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो अशोका का जो सिंबल है उसका अनावरण किया था। उस बिल्डिंग जो बिल्कुल साथ में है अभी की संसद के, वो नई बिल्डिंग पर भी काम बंद हो जाएगा सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, यानी कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। और वहीं उसके आसपास जितनी बिल्डिंग्स हैं, चाहे नॉर्थ ब्लॉक में हो या साउथ ब्लॉक में हो, शास्त्री भवन,
या जो बाकी निर्माण भवन है, इस तरह के जो तमाम भवन हैं जहां पर क्योंकि मंडे का दिन है और सुबह से काम वहां पे शुरू हो जाता है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के वक्त ये तमाम एरिया सैनिटाइज करने के लिए इनको बंद कर दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा दिन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि जाहिर तौर पर एक खुशी का ये दिन है और एक ऐतिहासिक दिन सोमवार का होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक और बहुत बड़ा दिन हमारे देश के लिए। बहुत धन्यवाद शरण जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो थी वो जीत चुकी हैं, लेकिन इनकी वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग की बात भी सामने आई और क्रॉस वोटिंग जो मध्य प्रदेश में हुई है इसको लेकर वीडी शर्मा ने बयान दिया है और कहा है कि कमलनाथ पर उन्होंने आरोप लगाए, कांग्रेस पर आरोप लगाए, आदिवासी विरोधी उन्होंने कांग्रेस को बता दिया। पूरे देश में आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने वालों को बधाई भी दी। लेकिन दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से इनका आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया मध्य प्रदेश के अंदर, इन्होंने हर प्रकार के दबाव, इनको बड़ा डर था, इन्होंने आरोप लगाने के प्रयास किए। लेकिन मित्रों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 19 लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर विधायकों ने भारत के इस ऐतिहासिक निर्णय में माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए के नेतृत्व के निर्णय के साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके इस भारत के ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई, अपनी भूमिका निभाई। इसके लिए मैं उन सभी 19 सम्मानीय विधायकों को बहुत हृदय से उनका धन्यवाद भी करता हूं और मैं तो ये कहता हूं कि वो विजनरी लोग हैं कि जिन्होंने देश के ऐतिहासिक निर्णय में जो जनमानस की भावना थी, पूरा देश इस बात के लिए उत्साहित था, जनजातीय समाज की बहन, और आजादी के 75 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय में उनने अपना सहयोग और भूमिका देकर के इस ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने भी अपनी सहभागिता की। दुर्भाग्य है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से दबाव डाला, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने उनका दबाव नहीं माना और अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने बहन द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। ये आदिवासी विरोधी चेहरा कांग्रेस का और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का इस मध्य प्रदेश में। तो वीडी शर्मा तो कांग्रेस को निशाने पर ले ही रहे हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग पर जो घमासान मध्य प्रदेश में मचा है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैसे दूर रह सकते थे। उन्होंने भी कांग्रेस को इस मामले पर घेरा है क्योंकि ये मामला केवल राष्ट्रपति चुनने को लेकर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का नहीं बल्कि क्रॉस वोटिंग का भी है। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसको लेकर धन्यवाद तो दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। पहले ऑपरेशन लोटस और अब राष्ट्रपति चुनाव के बहाने कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। पहले जब विधायक टूटे तो सत्ता गई, फिर विधायक टूटे तो साख गई और अब विधायक क्रॉस हुए तो नाक गई। पूरी कांग्रेस जर्जर हालत में है इस वक्त। दोनों व्यक्तियों जो हैं कांग्रेस के वयोवृद्ध कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, ये हमेशा विधायकों पे आरोप लगाते हैं कि वो बिक जाते हैं, बिकाऊ हैं। इनके नेतृत्व पे नहीं कोई विधायक बोल पा रहा, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। देखो आप स्थिति कैसी हो गई है कि हमारे विधायकों ने भी कहा कि देखो अंतरात्मा की आवाज सुनो। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी आप लगातार जीत रहे हो और छिंदवाड़ा से जीतने के बाद जनजाति वोटों से जीत रहे हो। 70 साल में पहली बार अगर कोई जनजाति की बहन बेटी सर्वोच्च पद पे आ रही है, वोट करो। नहीं करा तो विधायकों ने, बाकी ने अब आवाज। तो राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि क्रॉस वोटिंग से पूरी विपक्षी एकता खंडित हुई। कांग्रेस ने जनजातियों को सिर्फ वोट बैंक समझा।
कांग्रेस ने जनजाति महिला का विरोध किया। पूरे देश का जनजातीय वर्ग कांग्रेस से नाराज है, ऐसा कहते हैं भूपेंद्र सिंह। ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, ये कांग्रेस में जो आदिवासी वर्ग से विधायक हैं और इसके अलावा भी बाकी लोग बाकी क्षेत्रों में जहां पर लोग आदिवासियों के समर्थन से जीतते हैं। तो क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी के रिएक्शन आपने सुन लिए। अब आपको कांग्रेस की बात सुनाते हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि पार्टी पूरे मामले की समीक्षा करेगी। बीजेपी पर लगाया है विधायकों की खरीद फरोख्त का उन्होंने आरोप। क्रॉस वोटिंग से 2023 के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा भी वो कहते हैं। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। रही बात वोटिंग की, तो अभी कोई स्पष्ट कुछ है नहीं। एक संशय की स्थिति है और उसमें निर्दलीय, बसपा, सपा, रिजेक्ट, ऐसे बहुत से इश्यूज हुए हैं। तो ये सब जो चीजें आएंगी तो उसकी समीक्षा करेंगे कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी। चलिए बात अब दमोह की कर लेते हैं। दमोह नगर पालिका की सीट को कब्जाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जयंत मलैया के बेटे जो हैं उन्होंने बीजेपी से अलग होने की बात कह दी थी और इसके बाद नगर पालिका चुनाव में 39 वार्डों में से 17 वार्ड कांग्रेस ने और 14 वार्ड बीजेपी ने जीते हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान सिद्धार्थ मलैया ने दिया। सिद्धार्थ ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार जिताकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। दमोह के बीजेपी प्रभारी अभिलाष पांडे ने कहा है कि एक ही घर में 2 अलग अलग राय हो सकती है। हमारी कोशिश होगी कि हम यहां कुछ बेहतर काम कर सकें और हमें समर्थन भी मिल सके। और इधर प्रदेश में 5 नगर निगमों में महापौर कांग्रेस का बना है। ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है और इसको लेकर कांग्रेस उत्सव तो मना ही रही है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव जो होने वाला है अगले साल 2023 में, उसको लेकर भी तैयारी करने में जुटी हुई है। प्रदेश में कांग्रेस गांधी चौपाल लगाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के कार्यक्रम पर बीजेपी पलटवार करना शुरू कर चुकी है। पंडित दीनदयाल और महात्मा गांधी की विचारधारा पर बीजेपी चल रही है। देखिए, आज हर तरफ जब देखा जा रहा है तो गोडसे की विचारधारा को जो बल दे रही है सत्ताधारी दल, उसको तोड़ने के लिए, उसको काटने के लिए आज जनता के बीच में जाएंगे, गांधी जी के विचारों को लेके जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कमलनाथ जी के नेतृत्व में कि हम जनता के बीच में जाएं, गांधी चौपाल लगाएं, लोगों को शहर में एक जगह पे बुलाएं, जमा करें और गांधी जी के विचारों से अवगत कराएं, गांधी जी के विचारों पर चर्चा हो, ताकि देश के में जो अराजकता का माहौल फैल रहा है वो कहीं ना कहीं तक कम हो। नहीं तो राजनीतिक दल जो है, सत्ताधारी दल, वो अपनी राजनीति के लिए गोडसे के विचारों को जब बढ़ाएगा आगे तो उसकी काट सिर्फ। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो कौन सी विचारधारा के लिए काम करती है और कौन से गांधी के लिए काम करती है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, वर्तमान में जो हश्र कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, उससे बहुत साफ है कि अब वो चौपाल से साफ हो चुकी है, नगर नगर और डगर डगर से साफ हो चुकी है। ऐसे ही उनकी विचारधारा भी जो है अब शून्यता की ओर चली गई है। महात्मा गांधी से बदल के कांग्रेस पार्टी अब सोनिया गांधी की पार्टी हो गई है, इसलिए सोनिया गांधी की चौपाल वो लगाएं। सोनिया गांधी की जो चर्चा चल रही है, जो ईडी से जो उनको आंदोलन करने पड़ रहे हैं, उसकी ज्यादा वो चिंता करें। विचारधारा के मामले में अब जो है देश के अंदर गांधी जी की बात करें, दीनदयाल जी की बात करें, उसको बढ़ाने का काम, उसको इन्फ्यूज करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी। वहीं जबलपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा करने के लिए वो जबलपुर आए हैं। महापौर पद पर मिली हार पर समीक्षा की जाएगी। नतीजों के बाद सोशल मीडिया में पार्टी पदाधिकारियों के बीच मचे हुए घमासान पर भी बोले हैं गोपाल भार्गव और कहा है कि हम हर वक्त हर किसी को खुश नहीं रख सकते। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले हैं, कांग्रेस के कई विधायकों ने हमारे उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। ये बतलाता है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सर्वाधिक लोगों की पसंद थी।
नगरीय निकाय चुनाव भले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब भी जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है और इसके लिए ये प्रक्रिया पूरी होनी है और इसके लिए पार्टियां अपनी तैयारी तेज कर चुकी हैं। जनपद जिला पंचायत में अपने समर्थकों को तैनात करने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कवायद तेज की है। पंचायत चुनाव में विजयी सदस्यों की बाड़ाबंदी की जा रही है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्यों को शिरडी, तिरुपति, सावरिया सेठ के दर्शन कराए जा रहे हैं। भोपाल के फंदा, रतलाम, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, खंडवा, शिवपुरी समेत कई जिलों से विजयी सदस्यों की बाड़ेबंदी की खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेता पंचायतों में अपने समर्थकों की सरकार बनाने के लिए विजयी उम्मीदवार की धार्मिक यात्रा करा रहे हैं और उन्हें दूसरे दल में जाने से रोकने की कोशिश में लगे हैं। लोगों की घेराबंदी करना, बांध के रखना, अपहरण करा देना, उनको कब्जे में ले लेना, ये कांग्रेस का कल्चर रहा है। इसके बावजूद कितनी भी बाड़ाबंदी कर लें, लेकिन उनकी बाड़ तो टूट रही है। कल आप देखो राष्ट्रपति जी के चुनाव में क्या हुआ है, 19 लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। तो कमलनाथ जी का असर समाप्त हो गया है कांग्रेस से, पूरा डूब रहा है जहाज, रोज नया छेद हो जाता है उसमें। तो ये समझ लीजिए कि इस प्रकार के ऊटपटांग बयान देने से कुछ होता नहीं है। लोगों को स्नेह करो, प्रेम करो, कुछ सिद्धांत की राजनीति करो, लोग आपके साथ खड़े होंगे। बात भिंड की करते हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के साथ दबंगों की दबंगी के चलते एक प्रसूता की मौत हो गई। ये भिंड का मामला है, जहां पर एम्बुलेंस को बुलाया गया था, जननी एक्सप्रेस को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं मिल पाई क्योंकि दबंगों ने इस एम्बुलेंस को गांव के भीतर घुसने नहीं दिया गया। जिसके बाद दिव्यांग पति पत्नी को लोजिंग वाहन में लेकर लाहार सिविल अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में महिला ने नवजात बच्चे को जन्म दिया। पहले एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद दूसरे बच्चे को जन्म देने के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला 4 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के कांकेर से भिंड अपने घर आई थी।